नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो अभिषेक बनर्जी के बाद कल्याण बनर्जी टीएमसी सांसद, उनकी भी जमकर कुटाई हो गई है। अब देखिए, दोनों तृणमूल कांग्रेस के सांसद ही हैं। अभिषेक बनर्जी भाईपो भतीजे हैं ममता बनर्जी के, और कल्याण बनर्जी तो बड़े लाडले हैं ममता बनर्जी के। तो ममता बनर्जी के इन दोनों लाडलों की जमकर कुटाई हो गई है और तृणमूल कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के जितने भी ये लोग हैं जो अपने आप को ममता बनर्जी के बहुत करीबी कहा करते थे, या जिनके बारे में यह माना जाता था कि ममता बनर्जी के बहुत करीबी हैं, वो सब डर से थर थर कांप रहे हैं। उनको इस बात का डर हो गया है कि अगर वो घर से बाहर निकलेंगे बिना किसी सिक्योरिटी के, तो लोगों में इतना रोष है कि उनको सड़क पे खदेड़ खदेड़ करके पीटेंगे। देखिए, गुस्सा तो है ही, और इस बात को ममता बनर्जी भी समझती हैं, अभिषेक बनर्जी भी समझते हैं और कल्याण बनर्जी भी समझते हैं। लेकिन अब ये लोग जिस तरह की हरकत कर रहे हैं ना, उससे एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि ये लोग अब विक्टिम कार्ड प्ले करना चाह रहे हैं। देखिए, जो दोनों वाकया जो हुआ है, अभिषेक बनर्जी की जो पिटाई हुई है और कल्याण बनर्जी के सर पे उनका जो दावा है कि ड्यूस बॉल से उनको मारा गया है, अगर इन दोनों घटनाओं को आप देखेंगे गौर से, तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये दोनों जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से झूठ है और ये पूरी तरह से स्टेज मैनेज्ड है। अब पहले अभिषेक बनर्जी की बात कर लेते हैं, उसके बाद कल्याण बनर्जी पे आते हैं। देखिए, अभिषेक बनर्जी 26 दिन से घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। जब से उनकी जेड+ सिक्योरिटी छीनी गई थी, तब से वो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि उनको डर था। इतने कुकर्म किए हैं पिछले 15 सालों में, डर तो रहेगा ही ना। 26 दिन के बाद ये घर से बाहर निकलते हैं। जहां वो जाते हैं, तृणमूल कांग्रेस का एक बड़ा ही गुंडा टाइप का आदमी होता है, उसकी मौत हो जाती है, तो उसको सहानुभूति देने जाते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, जिसके ऊपर यह आरोप है कि वो लड़कियों के साथ उसने जबरदस्ती की है, शादी का झांसा दे करके उनका यौन शोषण किया। अपराधियों वाली हरकत तो उसकी थी ही, लेकिन आप उस विजुअल्स को देखिए कि जैसे ही उनके ऊपर हमला होता है, एक ब्रांडेड एक नया हेलमेट सामने आ जाता है। क्या हेलमेट लेके घूम रहे थे क्या वो? और जो अंडे उनको मारने के लिए इस्तेमाल किया गया है उसमें, वो देखिएगा महंगे अंडे होते हैं, 10-15 रुपए के आते हैं। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ये हेलमेट कहां से आया और इतना महंगा अंडा क्यों इस्तेमाल किया गया? और उसके बाद जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में, वो सब तृणमूल कांग्रेस के ही एक पूर्व विधायक लवली मैत्रा, उनके आदमी बताए जा रहे हैं। तो यह भी हो सकता है कि भाई तृणमूल कांग्रेस के अंदर जो गैंग वॉर है उसका भी यह हिस्सा हो सकता है, या फिर चूंकि ये तृणमूल कांग्रेस के ही लोग हैं, यह सब कुछ स्टेज मैनेज हो सकता है। यह सब कुछ स्टेज मैनेज हो सकता है लोगों की सहानुभूति पाने के लिए कि देखो, तुमने हमसे सत्ता छीन लिया, तो यह भारतीय जनता पार्टी की जो नई सरकार है वो हमारे ऊपर हमले करवा रही है। यह विक्टिम कार्ड वो प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब कल्याण बनर्जी, ये तो अभिषेक बनर्जी की बात हो गई। अब कल्याण बनर्जी के साथ जो हुआ वो तो और भी ज्यादा हास्यास्पद है। उस विजुअल्स में कहीं कुछ नहीं दिख रहा है कि उन पे क्या हमला हुआ है। वो एकाएक अपना सर पकड़ लेते हैं, नीचे गिर जाते हैं, वो ड्रामा करना शुरू कर देते हैं। अब आप देखिए कि अभिषेक बनर्जी के साथ जो घटना हुई वो स्टेज मैनेज लग रही है, और कल्याण बनर्जी के साथ जो घटना हुई तो पूरी तरह से लोग तो ये कह रहे हैं कि इनको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, इस तरह की एक्टिंग की है उन्होंने। तो आखिर ये करना क्या चाहते हैं? दरअसल इनको पता है कि बंगाल के लोगों के मन में इनके प्रति इतनी नफरत है कि उसको पाटना इतना आसान नहीं होगा इतनी जल्दी। तो अब वो विक्टिम कार्ड प्ले करना चाह रहे हैं। इसकी एक हिस्ट्री है। देखिए, ममता बनर्जी जब युवा कांग्रेस की नेता हुआ करती थी, 1990 की बात है, अगस्त 1990 की बात है, तो उनके साथ एक वाकया हुआ था वहां। वो ये था कि कांग्रेस की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन हो रहा था और ममता बनर्जी के ऊपर सीपीएम के एक व्यक्ति ने, उसका नाम लालू आलम था, उसने आकर के उनके ऊपर हमला कर दिया। उनके सर में गंभीर चोट लगती है, उनको फ्रैक्चर हो जाता है। लेकिन ममता बनर्जी वहां से एक नेता के तौर पर उभरती हैं। जनता के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल स्काई रॉकेट कर जाती है। वो कांग्रेस की एक बड़ी नेता बन जाती हैं।
तो ममता बनर्जी को उस वक्त ही ऐसा लगा कि भाई ये तो बड़ा मेरे पक्ष में काम कर गया, ये जो मेरे ऊपर हमला हुआ। अब ममता बनर्जी बार बार उसी चीज का फायदा उठाती हैं। अब उनको लगता है कि इस तरह से अपने ऊपर हमला हो जाए, अगर हमला कोई नहीं कर रहा है तो हमला करवा दो, ये दिखाओ कि हमारे साथ ये परेशानी है, जनता जो है वो हमें वोट देगी देगी। याद कीजिए 2021 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा था, उनकी गाड़ी एक जगह जा रही होती है, जो कहीं ठोकर लगती है, उसको किसी को नहीं मालूम के अंदर उनके साथ क्या हुआ, लेकिन अगले दिन पैर में प्लास्टर लगा करके ममता बनर्जी वो चुनाव प्रचार में निकल जाती हैं, इलेक्शन कैंपेन में निकल जाती हैं और उनको अच्छी खासी सफलता मिलती है। विक्टिम कार्ड प्ले किया उन्होंने। उसके बाद आप देखिए 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, उस वक्त भी खबर आती है कि वो अपने घर में गिर जाती हैं, आवास में उनके सर पे चोट लग जाती है, फिर बैंडेज लगा करके और चुनाव प्रचार में घूमने लगती हैं, उसमें भी उनको फायदा होता है। तो इस तरह से जनता की भावनाओं के साथ खेलना और एक विक्टिम कार्ड प्ले करना, जनता की सहानुभूति लेने की कोशिश करना, यह ममता बनर्जी ने हमेशा इसका प्रयास किया है। और अब वही चीज अभिषेक बनर्जी भी करना चाह रहे हैं। और ये कल्याण बनर्जी जो कि खुद अपने बुरे व्यवहार के लिए कुख्यात हैं, आपको याद होगा संसद में इनका व्यवहार कितना अमर्यादित होता है। इनकी अपनी पार्टी के सांसद है काकोली घोष दास्तीदार, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है ओम बिरला को, और इनके ऊपर आरोप लगाया है कल्याण बनर्जी के ऊपर कि ये महिलाओं के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं। पत्र लिखा है कि कल्याण बनर्जी उनके साथ गाली गलौज करते रहे हैं संसद परिसर के अंदर, और उसमें यह भी लिखा है कि वो अकेली महिला नहीं है जिनके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, बल्कि दूसरी महिलाओं के साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, ऐसा काकोली घोष दास्तीदार ने अपने पत्र में लिखा है और उनको सजा देने की मांग की है। तो ये कल्याण बनर्जी किस तरह के व्यक्ति हैं आप समझ सकते हैं। महुआ मोइत्रा के साथ जो उनका झगड़ा हुआ था और जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग दोनों तरफ से हुआ था, वो हर कोई जानता है। और उसके अलावा आपको याद होगा कि जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, उस वक्त किस तरह से कल्याण बनर्जी ने उनका मजाक उड़ाया था, किट 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 किट, आपको याद है ना वो विजुअल्स। तो इस तरह के व्यक्ति हैं, मर्यादा से इनका कोई संबंध नहीं है। और जिस तरह का ड्रामा इन्होंने इस बार किया है उससे तो बड़ा स्पष्ट है कि एक सोची समझी रणनीति है तृणमूल कांग्रेस की, इनके नेताओं की, कि जानबूझ करके या तो अपने ऊपर इस तरह के हमले करवा लो और उसके बाद मीडिया में जाकर के कहो कि ये लोग हमको जान से मारना चाहते हैं। जैसा अभिषेक बनर्जी कह रहे थे कि अभी नई नई सरकार बनी है, 1 महीना भी नहीं हुआ है, और देखिए ये इनका लोकतंत्र है, ये इस तरह से हमारे ऊपर हमला करवा रहे हैं। अच्छा, मजे की बात देखिए किस तरह से ये सब कुछ दिखावा है, ये पता चलता है। अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला होता है, वो हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर कहता है जी आपको तो कुछ ऐसी परेशानी है नहीं, वो कहते नहीं मुझे भर्ती होना है। अरे भाई डॉक्टर कह रहा है कि आपको कोई परेशानी नहीं है तो क्यों भर्ती होना है। ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं, डॉक्टरों को डांट लगाती हैं कि भाई तुम क्यों भर्ती नहीं कर रहे हो। अरे भाई कोई चोट रहेगी तब तो भर्ती किया जाएगा। वो एकाएक देखिए जब हमला होता है एकाएक हेलमेट आ जाता है उनके सर के पास, ये ब्रांडेड नया हेलमेट लेके आप घूम रहे थे और डॉक्टर कह रहा है कि चोट नहीं लगी है, आप जबरदस्ती भर्ती होना चाह रहे हैं। तो सब कुछ स्टेज मैनेज्ड है। और जिस तरह से इनको लगता है कि ममता बनर्जी के ऊपर 1990 में जो हमला हुआ था, जिसके बाद वो पब्लिक की नज़रों में उनकी वैल्यू बढ़ गई, तो शायद इन लोगों की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि ये 2026 है, ये 1990 नहीं है जहाँ पे इस तरह की चीज़ों से आपकी वैल्यू बढ़ेगी, पब्लिक की नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है, 1990 नहीं है। अच्छा अब देखिए ममता बनर्जी वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं राहुल गांधी ने उनसे बात की है और वो एक तरफ कहती हैं कि वो इंडी ब्लॉक को मजबूत करेंगी, कह रही हैं कि जून के पहले सप्ताह में उनकी मीटिंग होगी और इंडी ब्लॉक मजबूत होगा। और इंडी ब्लॉक पे तो मैं बाद में आता हूं। ममता बनर्जी कहती हैं कि राहुल गांधी ने उन्हें कहा कि अगर अभिषेक बनर्जी पे जो हमला हुआ है उसमें आपको हमसे जो भी मदद चाहिए हम कर सकते हैं, इनको हम हैदराबाद भी ट्रीटमेंट के लिए ले जा सकते हैं। हैदराबाद? अरे भाई उस आदमी को कोई चोट ही नहीं आई है, डॉक्टर कह रहा है कोई चोट नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन में वो लिख रहा है कि सब कुछ ठीक है। पैन 40 दवा लिखा गया है प्रिस्क्रिप्शन में। पैन 40 दवा कब इस्तेमाल होता है? गैस की दवा है ये। इस तरह की दवाएं उनको लिखी गई हैं
और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम हैदराबाद ले जाएंगे। ये क्या ड्रामा है। और ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जून में मीटिंग होगी और हम लोग इंडी ब्लॉक को मजबूत करेंगे। भाई अगर इंडी ब्लॉक की मीटिंग होती है तो मजबूती तो छोड़िए, बेइज्जती हो जाएगी। कैसे होगी? एक महत्वपूर्ण घटक था डीएमके ने तो साफ साफ कह दिया कि अब हम भाई इसके हिस्सा नहीं है। स्पीकर को लिख दिया कि हम अलग बैठेंगे। सीपीएम के साथ आपने अभी केरल में लड़ाई लड़ी है, दोनों की तरफ से पिनरई विजयन है, उनके यहाँ ईडी की जो छापेमारी हुई है, अब सीपीएम वाले कह रहे हैं कि आपका ही किया धरा है। तो यह किस मुंह से आप ये इंडी ब्लॉक की बैठक करेंगे? और जब बंगाल में चुनाव हो रहा था तो ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को किस तरह की गालियां दी, और राहुल गांधी ने क्या कहा? यह सब जनता पागल है क्या, बेवकूफ है? जब आप सत्ता में थी आपने इंडी ब्लॉक को कुछ भी वैल्यू नहीं दी, आज आपसे सत्ता छीन गई है तो आप राहुल गांधी की तरफ देख रही हैं। राहुल गांधी कोई बेवकूफ है क्या? भाई राहुल गांधी की मंशा यह है कि पूरे भारत पे एक छत्र राज्य किया जाए, जैसे एक वक्त कांग्रेस का हुआ करता था। और उसके लिए जरूरी है कि ऐसे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो खत्म हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो। इस सब को जब तक कांग्रेस खाएगी नहीं तब तक कांग्रेस पूरे देश में अपना एक छत्र राज्य जो है वो स्थापित नहीं कर पाएगी। तो इंडी ब्लॉक ममता की कोई मदद नहीं कर पाएगा और राहुल गांधी बिल्कुल इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आज जब वो सत्ता से बाहर हो गई हैं और उनके खिलाफ तमाम तरह की जांच चल रही है, भ्रष्टाचार के जांच तो है। अभी उन्होंने एक लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए एक पत्र लिखा स्पीकर को। अब उनका अपना एमएलए कह रहा है कि भाई इसमें तो मेरी जो सिग्नेचर है वो जाली है, हमने तो साइन ही नहीं किया। और अब सीआईडी उसकी जांच कर रही है। और ध्यान रखिए 1 तारीख को सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को इस मामले में अपने दफ्तर बुलाया है और उसके पहले अभिषेक बनर्जी ने ड्रामा कर दिया। तो सब कुछ स्टेज मैनेज्ड है। ये लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, जनता की नजरों में ये पूरी तरह से नंगे हो गए हैं। अब ये जनता की सहानुभूति पाना चाहते हैं, सिंपैथी पाना चाहते हैं और इसलिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता अब जग चुकी है। 15 साल के कुशासन को उन लोगों ने इतना झेला है कि अब सड़क पर निकलते ही इनको पीटने की तैयारी हो जाती है। आप याद कीजिए ममता बनर्जी गई थी कोर्ट में कि हमारे वर्कर्स के साथ जो हिंसा हो रही है चुनाव के बाद, वहां पे क्या हुआ? चोर चोर के नारा लगने लगे ममता बनर्जी के खिलाफ। तो लोगों में कितना आक्रोश है वो समझ लीजिए। तो तृणमूल कांग्रेस के ये जो नेता है, ये जो गैंग है, अभिषेक गैंग, जो गुंडागर्दी की बात करता है, वही अभिषेक है ना जो कहता था कि हम देखेंगे कि 4 मई के बाद दिल्ली से कौन सा बाप आकर के तुमको बचाता है। अब लोग उसको खदेड़ रहे हैं। तो ये जो अभिषेक गैंग है, ये जो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है, सहानुभूति और विक्टिम कार्ड जो प्ले कर रहा है, और ममता बनर्जी पीछे से जो पुश कर रही हैं, ये सफल नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल की जनता जाग चुकी है और तृणमूल कांग्रेस की राजनीति और ममता बनर्जी की राजनीति पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है। और अभिषेक बनर्जी कभी भी ममता बनर्जी के लिए कोई एसेट नहीं रहे हैं, वो लायबिलिटी रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को और ममता बनर्जी को अब कभी माफ नहीं करेगी, चाहे ये लोग कितना भी ड्रामा क्यों न कर लें। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।